लॉकडाउन के तवील अरसे के बाद आज से बाज़ाब्ता स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। स्कूल के पहले दिन बच्चों में काफी जोश व खरोश का माहौल देखने को मिला। शहरों के अलावा देही मुकामात पर भी आज पहले दिन बच्चों ने काफी जोश व खरोश के साथ स्कूल में हाजिरी लगाई। स्कूल शुरू होने पर बच्चों का खैर मकदम करने और उनके हौसला अफजाई के लिए आज नांदेड़ में रियासत के काबीनी वजीर अशोक चौहान ने महात्मा फुले हाई स्कूल का दौरा किया। यहाँ उन्होंने तलबा से मुलाकात किया और स्कूल शुरू होने पर उन्हें फूल देकर मुबारकबाद पेश की। अशोक चौहान ने स्कूल में तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की और उनके हक में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कोविड गाइडलाइन का ख्याल रखने की भी नसीहत की। लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हो चुके थे। तलबा को घरों से ही ऑनलाइन तालीम दी जा रही थी, लेकिन ऑनलाइन तालीम का तलबा को कोई खास फायदा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से स्कूल शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा था। महाराष्ट्र में कोरोना के मामला अब कम हो चुके हैं, इसलिए रियासती हुकूमत के महकमे तालीमात ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया, जिसके तहत आज से रियासत भर में स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। स्कूल के पहले दिन तलबा में जोश व खरोश का माहौल देखने को मिला। उर्दू स्कूलों में भी तलबा में जोश व खरोश नजर आया। मिल गेट के करीब वाक़े खैरुल उलूम हाई स्कूल में भी आज पहले दिन तलबा में काफी जोश का माहौल था। तलबा और असातिज़ा ने समाजी दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल का खुसूसी तौर पर ध्यान रखा। तवील अरसे के बाद स्कूल शुरू होने पर तलबा ने भी खुशी का इजहार किया। के नए नॉर्म्स के अनुसार यहाँ पर शारदा भवन शिक्षण संस्था की ओर से या स्कूल एजुकेशन की शुरुआत हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि 1.5 साल में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू था, और अभी गवर्नमेंट ने नए नॉर्म्स, टास्क फोर्स के रिकमेंडेशंस के अनुसार एक नए नॉर्म्स यहाँ पर निश्चित किए हैं। उसके अनुसार ऑनलाइन होने के कारण बीच में बाधाएं काफ़ी थी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब दक्षता रखते हुए आज 1.5 साल के बाद स्कूल यहाँ पर फिज़िकली क्लासेस शुरू हो रहे हैं। उनको शुभकामनाएं देने के लिए और टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को स्वागत करने के लिए मैं आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कोविड का प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और ये जो एजुकेशन का इशू है उसको हम लोग ठीक तरीके से ध्यान देकर यहाँ का जो शैक्षणिक जो दर्जा है, स्टैंडर्ड है, वो हाई रखेंगे और अच्छे रिजल्ट्स हमारे आएंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 अक्टूबर से तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। जैसे हुकूमत की जानिब से ये ऐलान हुआ कि मदारिस खोल दिए जाएंगे 8वीं से 12वीं तक, तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई और हमें ये महसूस हुआ कि हमारा खोया हुआ ख़जाना हमको मिल गया, क्योंकि तदरीस ही हमारा जो है ओढ़ना और बिछोना है, और इसके बग़ैर हम जो है एक अधूरी घुटन सी महसूस कर रहे थे। हमने पहले ही से जो है जैसे ही ऐलान किया गया, हमने तलबा को फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए और फ़र्दन जैसे ही हो हमने तैयारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी जो है लब्बैक कहा और बच्चे भी जो है जोश व खरोश के साथ आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पूरी तादाद स्कूल में देखने को मिलेगी। हमारी ये खुदा ताला से दुआ है कि ये जो बीमारी ख़त्म हो जाए, जड़ से ख़त्म हो जाए और तालीमी सिलसिला जो है कभी बंद ना हो। बस इसी के साथ जो है हम अब ये चाहते हैं कि अब ये बीमारी का ख़ात्मा हो जाए और तालीम का सिलसिला जारी रहे। हमारा नाम आयशा फातिमा, हम खैरुल उर्दू हाई स्कूल में से बोल रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई, हमारा स्कूल चालू हो गया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हम जमात हम सहेलियों को मिलकर बहुत खुशी हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, लेकिन उतना डीपली नहीं समझ रहा था जितना उस्ताद से समझता है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे उस्ताद हमको तालीम दे रहे। अल्लाह करे हमारा स्कूल कभी बंद ना तो हो और ऐसे ही चालू रहे। हमारे नाम रेशमा तबस्सुम है और हम खैरुल उर्दू हाई स्कूल में पढ़ते हैं, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि स्कूल चालू हो गए, क्योंकि 1.5 साल से स्कूल बंद थे और कोविड की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही थी, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी। जो ऑनलाइन पढ़ाई हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं थी और हम हमारे असातिज़ा और फ्रेंड्स की कमी महसूस कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल चालू हो गए और हम बहुत खुशी हो रही है। और हम यही दुआ करते हैं कि कोविड पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और हमारे स्कूल कभी बंद ना हो और ये तालीमी सिलसिला इसी तरह से जारी रहे।
माझे नाव रुपाली कदम आहे। मी ज्यावेळेस 5वीची परीक्षा देऊन पास झाले तेव्हा आम्ही 6वीला होते, तेव्हा शाळा बंद झाली आणि तेव्हा आम्हाला अतिशय वाईट वाटलं की आमची शाळा बंद झाली आणि आता 1.5 वर्ष झाला आमची शाळा बंद होती। आता आमची शाळा सुरू झाली म्हणून आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे की आमची शाळा डबल पुन्हा नव्याने सुरू झाली। माझे नाव शिवराज अनुराग शिंदे। मी आज 9वी ठिशी टाकलेली आहे। मी इंग्लिश स्कूलमध्ये होतो। आज पहिला दिवस आहे शाळेचा। आज सरने फुलाचा घेऊन स्वागत केलेलं आहे। लॉकडाऊन होता त्यामुळे आम्हाला शिकण्यास कटिबंदी होती। ऑनलाईन मोबाईलवर ते जाऊ लागले, परीक्षा ते आता 5वीची परीक्षा अर्धीच झाली म्हणून सरने 5वीचे बी शिकविले होते, 6वीचे बी शिकविले आहेत। आता खूप आनंद वाटत आहे कारण इंग्लिश स्कूलहून बी इथं जिल्हा परिषदमध्ये चांगलं शिकवित आहे। मी दिलीप जुनाजी कदम, मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद प्राथमिक सोमठाणा येथे कार्यरत आहे। आतापर्यंत आमची शाळा जवळपास 252 दिवसापासून बंद होती आणि आम्ही ऑनलाईन ग्रहभेटी विविध माध्यमातून आम्ही अध्यापन करत होतो। पण अशी परिस्थिती निर्माण झाली की त्या मुलांशी आम्ही न भेटणं आणि मुलं आम्हाला न भेटणं हे अतिशय आम्हाला आतापर्यंत दुःख झालं होतं। खरंच प्रशासनाने ठराव घेऊन आज आम्हाला शाळा उघडण्याची अनुमती दिली। अध्यापन करण्याचा खरा आनंद ऑनलाईनवर आम्हाला मिळत नव्हता। आम्ही ऑनलाईन वर्ग घेतले, विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद बरा होता, विद्यार्थी प्रश्नाची उत्तरं देत होते। पण ज्या मुलांकडं मोबाईल नाहीत आणि गरीब परिस्थितीमुळे जवळपास 70% लोकांना मोबाईल नव्हते आणि त्या विद्यार्थ्यांचा आमचा संपर्क तुटला होता आणि त्यानिमित्तानं आज शाळा उघडली आणि उघडल्याच्या नंतर आम्हाला अध्यापन करत असताना जो काही खरा आनंद 552 दिवसापासून ज्यापासून आम्ही तुटून राहिलो होतो, आज ती आमची नाळ जुळलेली आहे। आणि त्यामुळं काय होईल की हे विद्यार्थी जेव्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात येतील त्यावेळेस आमची शाळा निश्चितच मी सर्व शिक्षकांच्या आणि गावकऱ्यांच्या सहकार्यानं यावर्षी नवोदयमध्ये आमचे विद्यार्थी उतरून दाखवू एवढी मी सर्व माझ्या स्टॉपतर्फे तुम्हाला हमी देतो। आणि निश्चितच शाळा ही आमची तालुक्यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर राहील याबद्दल दुमत नाही।